উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের নর্থ ইস্ট কাউন্সিলের প্ল্যানারি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগরতলা শহরের প্রজ্ঞা ভবনে। 21শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এই বৈঠক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এনইসির বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে গোটা রাজ্যে। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে আগরতলা শহর। বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী এনইসি বৈঠকে অংশ নিতে ত্রিপুরামুখী হবেন। তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজধানীর পলো টাওয়ারে। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন বলেন, গোটা রাজ্যে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন বিএসএফ, সিআরপিএফ এবং আসাম রাইফেল থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা। প্রায় 10,000 নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন রয়েছে রাজ্যে। আগরতলা শহরে মোতায়েন রয়েছে প্রায় 7,000 নিরাপত্তা কর্মী। তিনি আরো জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর অধিকাংশ বৈঠক আগরতলায় হবে। শুধুমাত্র একটি বৈঠক আমবাসা ব্রু শরণার্থী শিবিরে রয়েছে, তাই সেখানে সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। एनईसी की बहुत बड़ी मीट है यहाँ, बहुत हाई लेवल डिग्निटरीज आ रहे हैं, हमारे माननीय यूनियन होम मिनिस्टर भी रहेंगे यहाँ। तो बहुत ही व्यापक और बहुत ही विस्तृत सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जा रही है। फर्मिंग ऑफ दी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से लेके इंटरनल एरियाज की पेट्रोलिंग, नाका को स्ट्रेंथनिंग, हमारी प्रिवेंटिव एक्शन इत्यादि ये नॉर्मल पुलिसिंग में हो रही है। इसके अलावा यहाँ कारकेड, रूट लाइनिंग, होटल पोलो की जर्नल अरेंजमेंट, स्टेट गेस्ट हाउस में जहाँ वीआईपीज रहेंगे वहाँ की सिक्योरिटी, हाई राइज बिल्डिंग्स, वेरिफिकेशन, चेकिंग ऑफ पर्सन जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूरी गतिविधि होगी, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी भी फंक्शंस होंगे, उन सबों का एक समन्वय ऐसा हो ताकि हमारा सिक्योरिटी टाइट हो और अनअब्ट्रूसिव हो। इसकी अभी आज ट्रायल भी चल रही है, हम लोग उसमें माइनर पॉइंट्स चेक भी कर रहे हैं। इस अरेंजमेंट में कितना फोर्स यूज़ किया रहा है? फोर्स टोटल हमारी करीब मुझे लगता है पूरे स्टेट में अगर देखा जाए जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, बॉर्डर पे देखा जा रहा है, 10,000 के करीब फोर्स डेफिनेटली होगी और ज़्यादा भी होगा। सिर्फ इस क्षेत्र में करीब 6-7 हज़ार लगा होगा टाउन में और बगल के एरिया में, रूट पे, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स पे, क्योंकि ये शिफ्ट पे है इसीलिए फोर्स भी हमको पहुँचा जाए। सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रल फोर्स है, बीएसएफ, सीआरपी, हमारी और भी यहाँ आसाम राइफल इत्यादि हैं, उनको भी अलर्ट किया गया है। बॉर्डर के बीओपीज़ को अलर्ट किया गया है। तो सारे फोर्सेस मिलके बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि इसको खूब अच्छे से कंडक्ट करें। अभी ये ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन मोस्टली अगरतला में है, एक विजिट अम्बासा में उनका है। यस सर। और अभी तक जो अनाउंस विजिट है यही है सर। शरणार्थी शिविर में भी जाएंगे? अम्बासा में उनकी जो विजिट है वो एक वन ऑफ द ब्रू सेटलमेंट है, उसमें है, वहाँ एक पब्लिक मीटिंग है और ज़्यादा मीटिंग्स फिर यही है अगरतला में। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমবাসায় গিয়ে ব্রু শরণার্থী শিবিরের মানুষকে বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন এবং তাদের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধার কথা শুনবে বলে সূত্রের খবর। আরও জানা যায়, এই বৈঠকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সীমান্তের নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সহ সার্বিক বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। এর সাথে গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে সমস্ত চুক্তি হয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও আলোচনা হবে, কারণ সরকার গোটা দেশের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। শান্তন টিভি।